नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है। आपकी उम्र है लगभग 33 वर्ष। सवाल क्या थे? एक तो आपने पूछा फॉरेन सेटलमेंट के लिए, आगे के जीवन के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके सवाल थे। तो आपके हाथ का एनालिसिस देखते हैं, क्या हमें समझ आता है, किस तरह की आपकी हाथ की रेखाएँ हैं। देखिए, हम आपका सीधा हाथ इस वजह से देख रहे हैं, हम पहले ही क्लियर कर दें, जो भी व्यक्ति के सवाल करियर को लेकर होते हैं, करियर ओरिएंटेड होता है, उन सबका सीधा हाथ ही देखा जाता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। हम आपके उल्टे हाथ का एनालिसिस कर देंगे, बट उसमें जो हम बोलें, जो बताएं, शायद वो सही ना निकले। लेकिन आप करियर ओरिएंटेड हैं, करियर को लेकर ज़्यादा सवाल थे, जिस वजह से आपका सीधा हाथ ही देखा जाएगा। और इस वीडियो में सीधे हाथ को जो देखकर जो हम बोलेंगे वो 100% सही भी निकलेगा। तो कुछ इस तरह के संकेत, इस तरह के लक्षण जैसे भी होगा हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं आपकी भाग्य रेखा। आप अभी 33 वर्ष में हैं। आपने पूछा कि आपको गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, नहीं लग सकती है। देखिए, अगर आपके हाथ के हिसाब से देखा जाए तो आपके हाथ की जो भाग्य रेखा है, जो कि यहाँ से शुरू होती है, यहाँ तक पहुँचती है, ये अच्छी खासी मजबूत है। हाथ का आकार भी चौड़ा है और हाथ का रंग भी गुलाबी है। इस तरीके का हाथ जनरली जब किसी के भी हाथ में होता है, ये लक्षण जब किसी के हाथ में होते हैं, ऐसा व्यक्ति फाइनेंशियल सक्सेसफुल देखा जाता है। गवर्नमेंट जॉब लगना कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है। इतना बढ़िया हाथ होते हुए भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है, इसका मतलब आप मेहनत से पीछे हैं, किस्मत आपका पूरा साथ देने वाली रहेगी। थोड़ा मैं ये बोल सकता हूँ, मेहनत बढ़ाइए। जो मैं आपको कुछ रेमेडी दूंगा सूर्य ग्रह को लेकर, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब किसी की भी लगती है, सूर्य ग्रह सूर्यदेव की कृपा से ही लगती है। जिसके भी हाथ में कुंडली में सूर्यदेव मजबूत होते हैं, वही जन गवर्नमेंट जॉब को लेकर सफल हो पाते हैं। तो थोड़ा सा किस्मत होती है, ज़्यादा मेहनत होती है। थोड़ा मेहनत बढ़ाइए, थोड़ा आपको रेमेडी देंगे, वो करते रहिएगा। आपको 2 से ढाई साल के अंदर इसको लेकर खुशखबरी मिल जाएगी। ये चीज़ें मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखती हैं। इसके अलावा अगर आपकी भाग्य रेखा भी देखेंगे तो भाग्य रेखा आपके हाथ में ऐसे चलती है, चलती जा रही है, अंत में शनि पर्वत तक पहुंच गई है। यहाँ पर फुर का सिंबल बन गया है। देखिए, फुर का सिंबल यहाँ पर जब बनता है शनि पर, तो ऐसा व्यक्ति बुढ़ापा आते आते अपने करियर, अपने कमाए गए पैसे से व्यक्ति सफल होता है। ऐसे व्यक्ति को मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस और सेटिस्फेक्शन अपनी की गई इनकम से मिल जाता है। तो कुछ इस तरह के संकेत, इस तरह के लक्षण यहाँ पर मुझको दिखते हैं। बाकी अगर आपका पूरा जीवन काल देखा जाए तो मुझे ये समझ आता है कि आप पैसे से आराम से सफल हो जाएंगे। इस तरीके के संकेत मुझे यहाँ पर समझ आते हैं। इसके बाद यदि आपके हाथ में देखेंगे तो ये है आपके हाथ का शुक्र पर्वत। शुक्र की बात करेंगे तो यहाँ से परिवार देखा जाता है। यहाँ पर मुझे आपकी फैमिली लाइफ बढ़िया समझ आती है। ओवरऑल लाइफ के लिए अगर देखें तो विवाह से पहले, विवाह के बाद का जो परिवार है वो अच्छा है, अच्छा रहेगा। आपको ओवरऑल अगर लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पर आप सफल होते हुए देखे जाएंगे। तो फैमिली वाइज हाथ में सक्सेस यहाँ पर मुझे दिखती है। इसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये है मंगल। मंगल पर आपके हाथ में मंगल रेखा है। मंगल पर जब मंगल रेखा होती है तो ये इसने आपका साथ दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस रेखा के इस एज के बाद ही यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ा है। देखिए, यहाँ पर अगर ये समझा जाता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा इसकी एज कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ से मंगल रेखा शुरू हुई है, तो ये एज होगी आपके हाथ की लगभग 46 वर्ष। 46 वर्ष के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी आने के संकेत हैं, नेम फेम बढ़ने के संकेत हैं, लाइफ का अच्छा समय शुरू होने के संकेत हैं और अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के संकेत हैं। ये चीज़ें मुझे मंगल पर दिखती है। मंगल का चित्र थोड़ा सा उभरा हुआ है, तो ओवरवेट की समस्या, बुढ़ापे के अंदर कमर दर्द, घुटनों का दर्द आपको देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरह के लक्षण मुझे आपके हाथ में मंगल पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आएंगे बृहस्पति पर्वत पर। देखिए, बृहस्पति पर्वत पर यहाँ पर इस तरह के संकेत हैं कि मैरिज लाइफ में गड़बड़ है, लेकिन वो आपने हमें पहले ही बता दिया। देखिए, हमारी आपसे एडवाइस रहेगी, आगे किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, किसी भी पामिस्ट से आप कंसल्ट करें तो आप केवल सवाल पूछिएगा। जो चीज़ें हो चुकी है वो मत बताइएगा। जैसे आपने हमको पहले ही बता दिया कि डिवोर्स हो चुका है, तो ये आपको नहीं बताना था। एस्ट्रोलॉजर का काम ही यही है कि चीज़ों को प्रेडिक्ट करना, तो वो खुद बताएगा कि गड़बड़ है नहीं है। तो आपने ये गलती की, आज के बाद मत कीजिएगा। किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें तो जो चीज़ें हो चुकी हैं उन्हें मत बताइएगा। जो आपको पूछना हो वो आप पूछ सकते हैं। तो आपने पहले ही बता दिया, लेकिन अगर आप नहीं बताते तो भी बोलता। यहाँ पर मैरिज लाइफ में गड़बड़ मुझको दिखती है। यहाँ पर कुछ सालों के बाद मुझे सेकंड मैरिज के इंडिकेशन भी दिखते हैं। लेकिन अगर आपका बृहस्पति का चित्र इसी तरह रहा, जो कि यहाँ से उठा हुआ है, यहाँ से दबा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने दूसरे वैवाहिक जीवन में भी गड़बड़ समस्या हो जाती है। तो मुझे इस तरह के संकेत यहाँ पर आने वाले समय के लिए दिख रहे हैं। इसके 2 कंडीशन होते हैं। देखिए, या तो व्यक्ति के बचपन में सर में गहरी चोट लगती है, अगर नहीं लगा तो व्यक्ति को मैरिज लाइफ को लेकर इश्यूज यहाँ पर देखे जाते हैं। तो दोनों में से एक चीज़ आपके साथ हुई है और आगे भी इसका प्रभाव रह सकता है। आप मुझसे कुछ ना कुछ रेमेडी मैरिज लाइफ को लेकर ले लीजिएगा। जब आपका विवाह हो जाए वो आपको उसके बाद करने रहेंगे। यहाँ पर मुझे 100% कन्फर्म दूसरे विवाह के संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं।
इसके बाद ये आपके हाथ का शनि है। शनि पर आपके हाथ में वी साइन बन रहा है, जो कि ये संकेत करता है कि कहीं न कहीं व्यक्ति का जो बुढ़ापा है, उसमें अपनी संतान से या अपनी उम्र के छोटे लोगों से सेवा भाव है, केयर है, एक रेस्पेक्ट है, ये हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की संतान भी लायक निकलती है, पैसा कमाने वाली, पैसा बढ़ाने वाली देखी जाती है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे सूर्य पर। तो सूर्य पर सूर्य रेखा है, लेकिन टूट टूट कर चली है। ये देखिए, यहाँ पर जब ऐसी रेखा हो तो व्यक्ति के हाथ में, अगर आपने गवर्नमेंट जॉब का सवाल था, गवर्नमेंट जॉब तो है हाथ में, लेकिन वो लेट है। कोई चीज़ सफलता होते हुए भी लेट मिले तो उसका लाभ आधा रह जाता है। तो इसी तरह आधी और टूटी हुई सूर्य रेखा, ये चीज़ आपके हाथ में हमको प्रेडिक्ट कर रही है। लेकिन आपके हाथ में मैं बोल सकता हूँ कि मुझे फाइनेंशियल सक्सेस दिखती है। वो गवर्नमेंट जॉब को लेकर हो सकती है, बिजनेस को लेकर हो सकती है, किसी भी अदर चीज़ को लेकर हो सकती है, बट फाइनेंशियल सक्सेस आपके हाथ में 100% है। भगवान यहाँ से नहीं देंगे गवर्नमेंट जॉब से तो व्यापार से देंगे, खुद से नहीं देंगे तो जीवन साथी के द्वारा देंगे, अगर दोनों ही नहीं हो पाए तो संतान से देंगे, लेकिन पैसा आपके जीवन में आएगा, 100% आएगा। ये मुझे यहाँ पर एक सक्सेसफुल व्यक्ति के संकेत यहाँ पर दिखते हैं, जो कि सही पैसा अपने जीवन में कमाता है। यहाँ पर आप खुद से कोई व्यापार करके बड़ा कुछ कर दे, यहाँ पर ऐसा संकेत मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। बाहरी मंगल ठीक है, चंद्र का चित्र ठीक है, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की संकेत भी दिखा रहा है। ऐसे व्यक्ति के संबंध स्त्री जाति के साथ बिगड़ जाते हैं, जैसे कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है, नेगेटिविटी होती है, जैसे कि माताएं, बहनें, बेटियां या घर परिवार की और स्त्री वर्ग जो होते हैं उनसे समस्या देखी जाती है। ये मुझे यहाँ पर लक्षण दिख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर केतु का चित्र ठीक है, राहु का चित्र भी यहाँ पर मुझको सही दिखाई पड़ता है। इसके बाद अगर बात करेंगे आपके हाथ में, तो आपके हाथ की जो मस्तिष्क रेखा है, जो कि बुद्धि की रेखा है, ये आपके हाथ में यहाँ ना हटकर यहाँ से चली है। देखिए, आप ज्ञान से बहुत कमाएंगे। आप अभी एजुकेशन सेक्टर में हैं, आप एजुकेशन सेक्टर में बिजनेस कर सकते हैं। और नॉलेज, देखिए, एक होता है पैसा, एक होता है ज्ञान। आपको समाज में जब भी मान सम्मान बहुत मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगी, वो पैसे से नहीं, वो ज्ञान से मिलेगी। तो नॉलेज ही जीवन में, आपके जीवन में पैसे का, सुख जीवन का और अंत में मोक्ष मुक्ति का मार्ग खोलने वाली रहेगी। ये मुझे यहाँ पर दिखता है। देखिए, बहुत रेयर होता है, मैंने लगभग 1.5 से 2 सालों के अंदर ऐसा हाथ देखा है जिसकी मस्तिष्क रेखा गुरु से आ रही है। ऐसा हाथ मेरे पास कभी 1.5-2 साल पहले आया था। मैं डेली रूटीन में इतनी सारी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन तब भी सालों में ऐसा हाथ यहाँ पर देखने को मिलता है। आपकी मस्तिष्क रेखा रेयर है। रेयर जब होती है तो व्यक्ति को जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। हमेशा सीखने की आदत डालिए, जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा जीवन में आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे। ऐसे व्यक्ति जीवन में सीखना कभी नहीं छोड़ते। इसके अलावा जो बुद्धि की रेखा थोड़ी सी लहरदार है, जो कि जीवन में होने वाले दिमागी बदलाव को दिखाती है, एक काम को लेकर सेटिस्फेक्शन ना मिलना। इसके साथ साथ यहाँ पर यह संकेत भी है कि ऐसा व्यक्ति कभी कभी अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन को गलत लेता है। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। बुद्धि अच्छी है, लेकिन उसका उपयोग सही टाइम पर सही जगह होने से रह जाता है। तो ये लक्षण मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे आपकी हृदय रेखा को लेकर, तो हृदय रेखा यहाँ से निकलती है, यहाँ पर अगर 2 भागों में टूट गई है। देखिए, जो आपकी हृदय रेखा है वो काफ़ी सही है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी पॉजिटिव मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अंत में 2 भागों में टूटी है, तो उसको देखकर मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि हरि की भक्ति, भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति जीवन में इतनी लाभकारी होगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये संकेत है कि ऐसा व्यक्ति किसी भी रूप में राधा रानी को जपे, भगवान श्री राम को जपे या फिर भगवान श्री कृष्ण को जपे, तीनों में से किन्हीं की भी भक्ति आपके लिए बहुत लाभकारी होगी अगर आप इनका नाम जाप करें। देखिए, मैं पूजा की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ नाम जाप की बात। सुबह जागते, खाते, सोते, हर काम करते करते ऐसा व्यक्ति भगवान को याद करे। आप मान के चलिए राधा रानी के भक्त हैं, तो हर काम करते हुए आपके में राधा राधा राधा, आपके मन, आपके चित्त में इनका नाम जब चलता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसे व्यक्ति अगर नाम जाप भी करें, डेली करें, हर वक्त भगवान को याद करें, मन मन में कुछ काम करें तो मन मन में, अगर शांत बैठे अकेले हैं तो मुँह से भी बोलिए फिर राधा राधा राधा। तो ये नाम जाप अगर चलता है तो जीवन में आपको फिर इसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि इनकी भक्ति में, इनके चरणों में जाने के बाद आपको पैसा, परिवार, सुख, शांति, चैन और अंत में मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पर आप आगे बढ़ जाएंगे। ये संकेत मुझे यहाँ पर दिखते हैं। आपके हाथ में हरि भक्ति के लक्षण हैं, किसी भी रूप में आप नारायण को जपिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये संकेत मुझे यहाँ पर दिखते हैं। और अगर आपके हाथ की जीवन रेखा देखी जाए तो जीवन रेखा अच्छी है, एक मध्यम आयु के संकेत बना रही है। अल्प आयु आप नहीं है, बीच में कोई भी रोग, द्वेष, हारी, बीमारी, दुर्घटना यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई पड़ती है। ये संकेत, ये लक्षण मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। मुझे आपके हाथ में क्या समझ आया? देखिए, हर कोई व्यक्ति जो मुझसे हाथ दिखाता है, सवाल होते हैं पैसा, परिवार, स्वास्थ्य और आयु, पूरे जीवन काल की बताइए। आपके हाथ में पैसा देखा जाए, मुझे आप सक्सेसफुल आराम से दिखाई देते हैं। परिवार की बात की जाए तो हाँ, यहाँ पर इश्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी जितने बेहतरीन शुक्र है, चाहे संतान हो, चाहे आपके आने वाले जीवन साथी हो, यहाँ पर मुझे सही दिखता है। एक बार जो रेमेडी दूंगा उन्हें कर लीजिएगा, आपको थोड़ा प्रॉब्लम अपनी सेकंड मैरिज में भी होगी। इसके बाद बात करें स्वास्थ्य की, तो मध्यम आयु यहाँ पर हमको समझ आती है। अगर बात करें पैसा, परिवार, स्वास्थ्य और कर्म आपके हाथ में मुझे सही दिखाई पड़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा मुझे हाईलाइट क्या लगी? मुझे हाईलाइट ये लगी, आपके हाथ में, एक सेकंड, परिवार सही है,
प्रॉपर्टी भी है, यहाँ पर इश्यूज़ है, लेकिन बुद्धि की रेखा जब गुरु से आए तो ज्ञान जीवन में बहुत चाहिए होता है। आप ज्ञान की भूख कभी शांत नहीं होगी, और ये समझ लीजिए ज्ञान ही सब कुछ है। आत्मज्ञान, जीवन का ज्ञान, पढ़ाई का ज्ञान, ज्ञान आपके जीवन में बहुत कुछ लेकर आने वाला रहेगा, सुख शांति लेकर आने वाला रहेगा, ये हमें दिखता है। बुढ़ापे के अंदर संतान से, छोटे लोगों से सेवा है, यहाँ पर सही बहुत संतान सुख भी दिखता है, मान सम्मान है, गवर्नमेंट जॉब भी दिखती है, थोड़ा बहुत मेहनत से ही रह रहे होंगे, अदरवाइज ये हाथ फाइनेंशियली सक्सेसफुल है तो व्यक्ति सफल होता है। व्यापार में कुछ ज़्यादा बड़ा दिखता नहीं है, मंगल ठीक है, चंद्र पर दिक्कत है, भाग्य रेखा विशेष है, अच्छी है, हृदय रेखा पर हरि भक्ति बहुत अच्छी दिखती है जी। यहाँ पर मुझे मस्तिष्क जीवन रेखा पर मध्यमाई दिखती है। मुझे आपको चंद्र के उपाय देने हैं, यहाँ पर जो मैंने आपको दिक्कत दी थी उसके मुझे आपको उपाय देने हैं। तो चंद्र और जल्दी विवाह के लिए और सही विवाह के लिए एक उपाय तो विवाह से पहले करना है, विवाह के बाद करना है, दोनों के उपाय मुझसे आप ले लीजिएगा। और कोई डाउट करी हो जरूर पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे विश्लेषण आप सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू का हमको जरूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय ये चारों चीज़ हमको व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।